अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हारून रशीद और आप देख रहे हैं दी हेल्थ केयर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्टाइगो। वर्टाइगो होता क्या है? वर्टाइगो कहते हैं चक्कर आने को। आपको लाइफ में किसी न किसी स्टेज में इस मरहले से ज़रूर गुज़रना पड़ता है कि आपको चक्कर आते हैं। अब वर्टाइगो जो होता है वो दो टाइप का होता है। आज की वीडियो में मैं डिस्कस बहुत ज़्यादा एकेडमिक हवाले से डिस्कस नहीं करूँगा, एक सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि वर्टाइगो चक्कर आना होता क्या है, कितनी किस्म का होता है। वर्टाइगो दो किस्म का होता है। एक वर्टाइगो होता है पैराफेरल वर्टाइगो और दूसरा होता है सेंट्रल। जो इसमें पैराफेरल है ये इतना ख़तरनाक नहीं होता, इसका इतना इशू नहीं होता। सेंट्रल जो होता है वो ज़रा संजीदगी से उसको देखना चाहिए और वो ज़रा ख़तरनाक होता है। हमारे साथ भी हो चुका है कि हम रात को सोए हुए करवट लेते हैं तो ऐसे लगता है कि हम घूम रहे हैं या हमारी जो एनवायरनमेंट है वो घूम रही है, हमारे गिर्द घूम रही है। हम गिरने लगते हैं या हमें नोज़िया होता है, वॉमिट आने लगती है, दिल ख़राब होने लगता है। या एक इस तरह से हो सकता है। दूसरा, जब हम लेटे हुए एकदम से उठें उससे हमें चक्कर आते हैं और उसको भी हम पैराफेरल वर्टाइगो कहते हैं। सम टाइम अंगड़ाई लेने से भी आ जाता है। अंगड़ाई ली उसके बाद फ़ौरन से ऐसे लगता है कि इतने ज़ोर से चक्कर आते हैं कि हम गिरने लगते हैं। इससे ये होता है कि ये आपको इसके लिए इतना वरी होने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल होता है। ये हफ्ते या 10 दिन के अंदर अंदर आपको ये इससे रिकवरी हो जाती है, ये ठीक हो जाता है। इसके बारे में आपको इतना कंसर्न होने की ज़रूरत नहीं होती। सेंट्रल वर्टाइगो होता है उस तरह से चक्कर आना ज़रा ख़तरनाक होता है। सेंट्रल वर्टाइगो आपका होता है जो दिमाग का निचला हिस्सा होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाना। इन्फेक्शन बेसिकली उसको कहते हैं कि खून जम जाने को कहते हैं। आपका वो निचला हिस्सा डेड हो जाने को कहते हैं, या उसमें कोई वायरस आ गया उसको कहते हैं, या कोई इन्फेक्शन कोई फंगल्स होगी उसको भी, उस वजह से भी जो आपका सेंट्रल वर्टाइगो होता है आपके दिमाग में इन्फेक्शन हो जाती है। उसके लिए आपको कंसर्न लेना चाहिए दो तरह से। एक, आप लोग को ENT को चेक करवाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं उसको सीरियस नहीं लेते, जी हमारी नेक की मूवमेंट की वजह से वो हमें चक्कर आ रहे हैं। ऐसा नहीं होता। आप इसमें दो, एक न्यूरो सर्जन को आपने इसमें चेक करवाना चाहिए, उससे कंसल्ट करना चाहिए, और दूसरा ENT से कंसल्ट करना चाहिए। और जो सेंट्रल वर्टाइगो होता है इसको सीरियस लेके उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए ताकि आप इसकी डिजीज़ में पहुंच सकें कि ये आपको किस रीज़न की वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है चक्कर आना। इसमें हमने आपको बताया कि दो तरह से चक्कर आते हैं। पहले वाले की कोई हमें ख़तरनाक नहीं होता, उसके बारे में इतना कंसर्न होने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे दूसरा होता है जिसको हम सेंट्रल वर्टाइगो कहते हैं, उसके बारे में हमें कंसर्न होकर इसको ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। जज़ाकल्लाह।